हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। पता है आपको, एटीएम से लाखों रुपए का बीमा आपको फ्री में मिलता है। बैंक आपको फ्री में लाखों रुपए का बीमा देती है जो आपके बुरे वक्त में काम आता है। पर इसके बारे में मैं कहता हूं कि 20% लोगों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमें पता है केवल एटीएम का काम होता है, केवल एक काम कौन सा, पैसा निकालना। ये 100% लोगों को पता है कि एटीएम का काम है बैंक से पैसा निकालना। पर 20% लोगों को यह नहीं पता होगा कि अगर तुम्हारे पास एटीएम है तो तुम्हें फ्री में बीमा, दुर्घटना बीमा मिला हुआ है। यह 20% लोगों को भी नहीं पता होगा। आज मैं इसी को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लेकर आया हूं। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है पर आपके परिवार, रिश्तेदार सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो जी देखते हैं। देखो, ये है एटीएम कार्ड का पूरा दस्तावेज। एटीएम कार्ड का मैं दस्तावेज जो पेपर की कटिंग है वो आपके सामने लेके आया हूं। एटीएम कार्ड पर मिलता है 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। जानिए कैसे उठाएं फायदा, पूरी स्टेप आपको बताने वाला हूं। एटीएम कार्ड पर मुफ्त में 5 लाख रुपए तक की राशि का बीमा होता है। ये चीजें हैं। अब होता कैसे ये समझो। देखो भाई, मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि बैंक में खाते खुलवाओ। अब कुछ लोग तो उस अकाउंट को कहते हैं कि उसमें फ्री में पैसा आएंगे। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। भाई जो होगा वो जब देखा जाएगा। पर एटीएम का फायदा सुन लो। एटीएम का फायदा क्या है? देखो, आपने किसी बैंक में गए, आपने खाता खुलवाया, खाता खुलकर आपको पासबुक मिल गई। कुछ दिन बाद आपको एटीएम भी मिल जाता है। अब एटीएम को भी आपने एक्टिव कर लिया। जैसे ही एटीएम आपने एक्टिव किया, एक्टिव करने के 45 दिन के बाद आपको क्या मिल जाता है? 5 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी मिल जाती है, वो भी फ्री में, मुफ्त में, फ्री में मिल जाती है। पर उस बीमा पॉलिसी का कोई भी यूज आपकी लाइफ में आप नहीं करते और लोग भी नहीं करते। नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। सपोज करो कल को XYZ कैसे भी किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट माने दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में उसके साथ कोई वो हो गई, हाथ में चोट लगी, पाम टूट गया, हाथ, कुछ भी चीजें हो गई एक्सीडेंट में, तो एटीएम कार्ड आपके इलाज के लिए भी पैसा देता है। पर इसकी हमें नॉलेज नहीं है। होता क्या है, देखो, अगर एटीएम कार्ड धारक किसी हादसे का शिकार होता है जिसमें एक हाथ या पैर वो खो दे, तो दिवंगत को 50,000 रुपए तक की राशि मिलती है। अब ये भैया एक बात बताओ, देखो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, एक्सीडेंट तो हो ही गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद में आपने इलाज कराया। इलाज कराने के लिए आपने कहीं से उधार से पैसा लिया, तो भैया इलाज में महीना भर तो तुमने हॉस्पिटल के चक्कर काटे, 50,000 रुपए का ऐसे ले लिया उधार, आपका बहुत सारा हो गया नुकसान। अब भैया पहले तो इलाज की वजह से तुम्हारा कमा ना पा रहे, अब 50,000 की ब्याज इतनी बन रही है कि उसे देना पा रहे, तो आदमी जाता फंस। तो इस चीज में एटीएम याद आता है। एटीएम क्या करेगा? अगर ऐसी हरकत आपके साथ हो जाए, ऐसी एक्टिविटी आपके साथ हो जाए, तो भैया जिस बैंक में आप हो, जिस बैंक में आपका पासबुक अकाउंट खुला हुआ, उस बैंक के मैनेजर किसी से भी मिलकर इस चीज की बात करो कि भाई ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है। भाई कुछ नहीं, ये 100% है। पर इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है। अगर बात करो कि 50,000 तुमने कहीं से उधार लिया और तुम उस कर्ज से बच जाओ और एटीएम बैंक, जिस बैंक का तुम्हारा एटीएम, वहां से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपकी, तो कितना बढ़िया होगा भाई, सोने पे सुहागा हो जाएगा। पर हम जानकारी लेना नहीं चाहते। क्लियर है? पर जानकारी मैं तुम्हें जबरदस्ती दूंगा। दोनों हाथ या पैर बापे 1 लाख तक का नुकसान हो जाता है। अगर किसी कारणवश आपकी, देखो आपकी नहीं, किसी कारणवश उस व्यक्ति की जिसके साथ दुर्घटना हुई है, उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर वालों का क्या होगा? तो भैया गवर्नमेंट उसका भी ध्यान रखती है। उन्हें 5 लाख तक का बीमा कवरेज दिया जाता है, 5 लाख तक का। अब वो बीमा किनको मिलता है? जो उस अकाउंट में नॉमिनी होता है।
कौन होता है, नॉमिनी होता है, उसको 5 लाख रुपए का वो मिल जाता है नॉमिनी को, जिससे कि उसके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाए। देखो ये तो हो गई किस किस पे मिलता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आप कोई सा भी एटीएम चलाते हो, हर एटीएम कार्ड पर क्या होता है भैया, बीमा पॉलिसी होती है। क्लियर है। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं भैया, अब अप्लाई का भी तो लफड़ा है भाई। अप्लाई का कुछ नहीं है, एटीएम कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए कार्ड धारक को नॉमिनी संबंधित बैंक शाखा में आवेदन करना पड़ता है। जिस बैंक में उसका अकाउंट है उसमें क्या करना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है, जिसमें एफआईआर की कॉपी, इलाज के प्रमाण पत्र, कागजात जमा होते हैं, जिसके बाद कुछ समय में बीमा क्लेम खाते में आ जाता है। वही मृत्यु की स्थिति कार्ड होल्डर के नॉमिनी को डेथ सर्टिफिकेट, एफआईआर कॉपी, आश्रित का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति, ये डॉक्यूमेंट लगा देते हो तो भैया आपको वहां से क्या है, पीछे से राशि अकाउंट में आ जाती है और उसकी परेशानी सॉल्व हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और एक और चीज मैंने आपको बताई, 45 दिन के बाद एक्टिवेट हो जाती है ये चीजें। मैं ये कह रहा हूं कि एटीएम की जो बीमा पॉलिसी है ना, 20% लोगों को भी नहीं पता है। आजकल एक नया वो चल रहा है, आपको पता है, अकाउंट में से 10-20 रुपए उड़ गए। आपने देखा कि भाई मेरे अकाउंट में तो 500 रुपए थे, 50 रुपए उड़ गए। अब आप कार्रवाई नहीं करोगे, आप ज्यादा इंक्वायरी क्या करोगे, अरे यार 50 ही तो उड़े, कुछ ना क्या पता बैंक के चार्ज में काट लिए होंगे, इतना सोचते हैं हम। अरे भैया जो तुम्हारे 50 रुपए उड़े ना, बैंक जाओ, पूछो बैंक मैनेजर से, बैंक के लोगों से कि मेरे 50 रुपए कटे हैं, ये कटे किस बात के हैं। तो बैंक वाले अगर आपको सफिशिएंट आंसर देते हैं कि सर ये इस कारण से कटे तो सही है। अगर बैंक वाले नहीं दे पाते इस चीज का आंसर, तो पता है क्या होगा कि आजकल ऐसे हैकर चल रहे हैं जो अकाउंटों से ना 1-1, 2-2 रुपया करके उड़ाते हैं और 1-1, 2-2 रुपया करके करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। तो आपके अकाउंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पैसा कट रहा है या कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, अपनी शाखा में जाओ और अपनी शाखा में जाकर उनसे इस बात को जरूर पूछो कि मेरा 1 रुपया कटा है, ये कटा किस बात पर है। कुछ लोग तो ऐसा है, अरे यार 10 रुपए तो कटे, मरंदे टाइम ना है। भाई आज 10 कटे, कल को 10,000 कट सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो बैंक ने ना काट कर किसी हैकर ने काटे हो। अगर हैकर ने तुम्हारे रुपया काट लिए तो आज 10 कटे, कल को 10,000 कटेंगे। तो 10 रुपया या 1 रुपया कटने पे भी अपनी शाखा में जाके कांटेक्ट करो, पूछो कि भाई किस वजह से मेरा रुपया काटा गया है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा काम पता है क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, मैं दुख बताता हूं। सबसे बड़ा दुख है गरीबी, और गरीबी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है, पैसा। तो अगर आपका पैसा कहीं कट रहा है, बेफजूली में कहीं जा रहा है, तो उस पैसे के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो आप रख सकते हो ना। तो जानकारी को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी में से एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये एटीएम की है कि एटीएम आपको फ्री में लाखों रुपए का दुर्घटना बीमा देता है। तो उस बीमा के बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। क्लियर है भाई, यहां पर ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं देखूं तो यहां पर कार्ड जो है ना, डेबिट कार्ड, जो कई तरीका के डेबिट कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड हो गया, वीजा कार्ड हो गया, रुपए कार्ड हो गया। अरे डेबिट कार्ड आपका कोई सा भी हो, कोई सा भी कार्ड हो, उस पर बीमा पॉलिसी 101% होती है। तो आज से भाई ये सिद्धांत बना लो कि एटीएम कार्ड से पैसा ही नहीं निकलता है। एटीएम कार्ड आपके बुरे वक्त में काम आता है। क्लियर है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने परिवार के लोगों में करना, दोस्तों में करना, क्योंकि इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। यहां पर जो मैं कराता हूं, कंपटीशन की तैयारी कराता हूं, मैथ की और जीएस की। क्लियर है भाई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।